ठीक है, तर्जुमान चीपा चौधरी शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जाए बकुआ पर हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास मौजूद हैं, जो कि तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। उनसे तफसीलात जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। सफदर, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके लियारी में मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ देर पहले 5 मंजिला इमारत गिरने का वाक़या पेश आया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वो इमदादी काम में सरगर्मियाँ जारी हैं। यहाँ पर पुलिस रेंजर्स के साथ साथ जो इमदादी टीम है, जो रज़ाकार हैं, वो सब के सब यहाँ पर काम में मसरूफ़ हैं। देखिए, राइट हैंड पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। इसके नीचे लोग दबे होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं, जबकि अब तक यहाँ पर जो सरगर्मी कारकुन जो इमदादी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं, उनका कहना है कि अब तक यहाँ से 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं। जबकि बहुत ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अभी तक मंजिल के जो रहने वाले इलाका मकीन है वो अभी तक मलबे के अंदर दबे हुए। यहाँ पे देखिए हैवी मशीनरी आ चुकी है जो मलबा हटाने का काम कर रही है, जबकि एम्बुलेंसों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीन भी अपनी मदद के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि एक यहाँ से 4 माह की ज़ख्मी बच्ची को भी निकाल के अस्पताल भेजा जा चुका है, जबकि यहाँ से दीगर जो ख़वातीन है, बच्चे, सबको निकालने के यहाँ की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। देख सकते हैं कि मेरे हक़ में इस वक्त भी तामीर जो इमदादी काम है वो जारी है। जो रज़ाकार हैं वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पे कार सरगर्मियों में अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमदादी काम अभी तक जो है वो जारी है। ठीक है, इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और वहाँ पर हैवी मशीनरी पहुँच चुकी है जो कि मलबा हटाने में मसरूफ़। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं मलबे तले और 6 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ तमाम तर सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जारी हैं और मलबा हटाया जा रहा है। हैवी मशीनरी जो कि जिसको दुश्वारी का सामना था कंजस्टेड एरियाज़ की वजह से, अब वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके बाद जो है अब यहाँ पर से मलबा हटाया जा रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन में इलाका मकीन भी हिस्सा ले रहे हैं। एक इलाका मकीन का कहना है कि बहुत सारे ख़ानदान मलबे तले दबे हुए हैं। 3 माह की बच्ची समेत कई अफराद को निकाल लिया है। आपको बता रहे हैं आप सुबह से लगे हुए थे, माशाल्लाह सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर हमने जो है इंतजामिया को फ़ोन किया, वो उन्होंने भी आके हमसे कोऑपरेट किया। और यहाँ से अब सबसे पहले हमने छोटी बच्ची जो है तकरीबन उसकी उम्र कोई 4 माह की होगी, हमने उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको एक ज़िंदगी दी है और वो हमने बाहिफाजत बाहर निकाला है। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है, वो भी बाहिफाजत बाहर आ गया। अभी 4 से 5 फैमिलियाँ यहाँ पे मलबे तले हैं, वहाँ पे 1-2 फैमिलियाँ नीचे, क्योंकि डेडिया फ्लैट था तो नीचे जो है 1-2 फैमिलीज़ हैं, उसको भी इंशाल्लाह ये हमारे रेस्क्यू टीम है वो काम करिए, इंशाल्लाह फौरी निकाल देगी। ये फैमिलीज़ एक जगह पर थी, फिर उसके ऊपर ये करते करते 6 मंजिला बिल्डिंग था तो तकरीबन लोग फ्लो ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम वक्तन वक्तन काम करें, जब तक ये मलबा हटेगा तो हमें इतना प्रॉपर पता नहीं चलेगा। इलाका मकीन गुफ्तगू जो उन्होंने हाल देखा और जिस तरह से 4 माह की बच्ची को बचाया गया वो बता रहे थे। और इस वक्त 12 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे इस इमारत में, तर्जुमान की जानिब से भी बताया जा रहा है, जबकि इलाका मकीन भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। जाए वाक़या पर मौजूद पुलिस भी क्या कह रही है आपको दिखाते हैं। हैवी मशीनरीज भी आ गई हैं, छोटे एक्सीवेटर्स वगैरह भी आ गए। तो अभी ये जो ज़ख्मी थे उनको हमने इनको रिमूव किया यहाँ से। हॉस्पिटल वगैरह में कुछ डेड बॉडीज़ निकली हैं और भी अभी जो मशीनरीज की मदद से हम जैसे जैसे मलबे को हटाते जाएंगे सिचुएशन 5 तो हो गई हैं डेड बॉडीज़ जो उन्होंने भेजी हैं और 6 ज़ख्मी जो थे वो अभी तक यहाँ से हम लोग भेज चुके सिविल हॉस्पिटल। इमदादी कार्रवाइयाँ बिल्कुल जारी हैं, DC साहब यहाँ मौजूद हैं, रेंजर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है। थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग ये तमाशा देखने के बजाय, हम फिर अच्छा नहीं लग रहा, हम बार बार हम लाठी चार्ज कर रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दूर हो जाए यहाँ से। पुलिस से गुफ्तगू की, उनकी जानिब से बताया गया कि हैवी मशीनरी भी पहुंच गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन मुकम्मल किया जा रहा है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, जिस तरह से हम देख रहे हैं और तस्दीक भी हुई है, किताब से जानना चाहेंगे कि क्या सामने आया अब तक, कितने मर्द, कितनी ख़वातीन और कितने बच्चे शामिल थे अब तक जो निकाले गए? देखिए, इस बात का एहतमाल मौजूद है कि बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे इससे मुतासर हुए होंगे, क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं वो ज़्यादातर सुबह के वक्त नौकरी पर चले जाते हैं। स्कूलों की छुट्टियां हैं तो बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे इस बिल्डिंग में मौजूद होंगे। अब तक जो ज़ख्मी निकाले गए थे उनके अंदर भी जो है वो 3 ख़वातीन और 2 मर्द थे। अच्छा, मरने वालों में भी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 ख़वातीन की लाशें जो हैं वो पहुंचाई गई हैं सिविल अस्पताल कराची में। मजमूई तौर पर 6 अफराद के जहां बाग होने की इत्तला है
और इलाका मकीन जो वहाँ मौजूद है, उनका ये कहना है कि 30 से 35 अफराद इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे और जो रेस्क्यू जराए हैं उनका अंदाजा है कि शायद 24 से 25 अफराद जो हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। तो इस सारे अमल में जो है वो पुलिस, रेंजर्स और अब कराची की इंतजामिया बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई है, वहाँ पहुंची है, मलबा हटाए जा रहे हैं, सारे कानून इक़्तिदार जिस तरह से इलाका मकीन तादाद बता रहे हैं अफराद की, कितने खानदान टोटल इस इमारत में रिहाइश पजीर थे? देखिए, जिससे हमने जो खदशा जाहिर किया था वही हुआ कि 5 मंजिलों पर 10 तो फ्लैट बने हुए थे, जबकि छत पर भी जो है वो पेंट हाउस के नाम पर रिहाइश इख्तियार की गई थी। सस्ती रिहाइश मिल जाती है पेंट हाउस पर, तो इसलिए इस वक्त तकरीबन 12 खानदानों का जो है वो जिक्र किया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 12 फैमिलीज जो हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर थी और हादसे के वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर ठीक है, इक़्तिदार साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नादिर कबूल साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत है। नादिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नादिर साहब, ये सानिया जो कि रोनुमा हुआ है कराची के इलाके में, क्या कहेंगे? इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो क्यों नहीं होती हुई हमें दिखाई देती हैं? SBCA जो है NOC जारी कर देता है और तमाम तर मामलात इसी तरीके से चलते हुए दिखाई देते हैं। नादिर कबूल साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया और दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको ये मनासिर दिखा रहे हैं जहाँ पर हैवी मशीनरी पहुँच चुकी है। लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरी है, मलबे से 5 लाशें निकाली गई हैं, जबकि मलबे से 8 से ज़ायद ज़ख्मियों को निकाल दिया गया है। ऐसा बताना है तर्जुमान रेस्क्यू का। मुतासरा इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इमारत से मुतसिल इमारत की सीढ़ियाँ भी गिर गई हैं और इस वक्त हैवी मशीनरी जो कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वहाँ पहुँच चुकी है और मलबा हटाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। वहाँ पर आवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद है, रेस्क्यू टीमें भी बड़ी तादाद में मौजूद है, रेंजर्स और पुलिस की भी भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है जो कि इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ सरअंजाम देती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने भी कराची में इमारत गिरने के वाक़े की नोटिस लिया है और वज़ीर आला ने मुताल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर रिपोर्ट भी तलब की है और रेस्क्यू टीमों को मलबे में दबे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत भी उनकी जानिब से जारी की गई है। जबकि मनाजिर भी आप देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन का अमल किया जा रहा है, और अब ये पुलिस की जानिब से बताया गया है कि हैवी मशीनरी भी पहुँच गई है और इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की गई हैं, जबकि लोगों को भी वहाँ से हटाया जा रहा है और मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया गया है। ये मनाजिर भी इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जबकि अगर हम तादाद की बात करें तो अब तक 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि मलबे से 8 से ज़ायद ज़ख्मियों को भी निकाला गया है। तर्जुमान रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन तेज़ किया गया है और मुतासरा इमारत से मुत्तसिल इमारत की सीढ़ियाँ भी गिरी हैं। ये भी खबर सामने आई है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिर गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मलबे से 5 लाशें और 8 से ज़ायद ज़ख्मियों को भी निकाल लिया गया है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इक़्तिदार, जिस तरह से वज़ीर आला की जानिब से ये नोटिस तो लिया गया, रिपोर्ट तो तलब की गई है, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है, आप भी इसी तरीके से हमें बता रहे थे। सिर्फ रिपोर्ट तलब करने से मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए, वज़ीरा के साथ साथ वज़ीर बल्दियात सिंध ने भी एक कमेटी कायम करने का ऐलान करा है। हमेशा की तरह पहले नोटिस और अब कमेटी कायम कर दी गई है। 3 दिन में कहा गया कि वो रिपोर्ट पेश करेगी, फिर उस रिपोर्ट को संभाल के रख दिया जाएगा शोकेस के अंदर। ऐसा ना कोई कार्रवाई करनी पड़ जाए। हमेशा, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें सन 2001 से सन 2024 तक, तो 12 इमारतें गिरने के वाक़यात जो हैं वो लियारी में पेश आए हैं। आज से 5 साल कबल भी लियारी में ऐसी ही रिहायशी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हुई थी, उसके अंदर 11 अफराद जहाँ बाग हुए थे। उसके बाद कहा गया कि जनाब नोटिस लिया जाएगा, जनाब प्लान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह हमने आपको बताया कि सिस्टम, अगर हम बात करें, एक होता है टीमिंग सिस्टम, एक होता है शीन। ये जो सिस्टम चल रहा है कराची के अंदर वो सब कुछ ज़मीन बोझ कर देता है। आपने कोई भी पोर्शन बनाना है तो मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के मुख्तलिफ रेट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। सिर्फ 3 लाख रुपए देकर आप किसी भी बायलास की जो खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। अगर इस जो कंपाउंड है उसको अगर देखा जाए, ये 8 चौक का इलाका है जहाँ पर 24 घंटे क्लिनिक के नाम से इसको याद किया जाता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक कमरे के अंदर 24 घंटे की एक सरकारी क्लिनिक थी जहाँ से लोग जो है वो शिफायाब होते थे। फिर उस क्लिनिक के कंपाउंड को कब्जा किया गया। कब्जा करके यहाँ पर कम से कम, यानी कि अगर फुटेज में आप देख सके तो आसपास की इमारतें उस इमारत से बुलंद है, यानी कि 6-6 मंजिला इमारतें अभी
खड़ी हुई हैं। 5 मंजिला ये इमारत जो जमीन बोस हुई है, किसी ने कुछ नहीं देखा। टाउन इंतजामिया ने, बिल्डिंग कंट्रोल ने, डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, इसके अलावा शहरी दिफा ने, इसके अलावा एंटी करप्शन ने, नैब ने, किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। वाकई के बाद तमाम लोग मुतहर्रिक हैं और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इसमें मसला है कि इदारों के दरमियान हमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आ रहा है। माना के इलाके के जो सड़कें हैं वो सिक्योरिटी के लिए बंद है। माना कि वहाँ पर आज जो एक खास दिन है वहाँ पे प्रोसेशन पहुँचता है तो वहाँ पे रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं, लेकिन कोई भी उन रास्तों को थोड़ी देर के लिए खोलने पर तैयार नहीं है। अगर आप पुलिस से रब्ता करें, पुलिस कहती है कमिश्नर खोलेगी, कमिश्नर का करें वो तो रेंजर्स खोलेगा, रेंजर्स के बाद आज करें वो कहती है जनाब सीएम साहब के काम आते हैं। तो इदारों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का तो इक़्तिदार ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ही बंदूक रख के चलाई जाती है, एक दूसरे के कंधे के ऊपर ही बंदूक रख के तमाम तर बातें आगे पहुंचाई जाती हैं और इसी तरीके से ये तमाम तर चीज़ें चलती भी आ रही हैं। आपने जो जो नाम लिए हैं वो नाम जो है वाज़ेह तौर पर ठीक है, ये इदारे भी हैं, ये तमाम तर लोग जो कि इंस्पेक्शन नहीं करते, देखते नहीं हैं, कोई नोटिस नहीं लेते, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये आगे भी होता आएगा। इस सिस्टम को क्लियर करने के लिए, इस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए, क्योंकि हमें वो सुधरता वक्त नहीं दिख रहा। इस सिस्टम को सुधारने के लिए आज नोटिस ले लिया गया है ना, नोटिस लिया है। 2-3 दिन तक बड़ी सख्तियां होंगी शहर में। अगर हम कहें कि इस नोटिस के बाद रेट में इजाफा हो जाएगा तो ऐसा कहना गलत नहीं है। जो काम 3 लाख में होता था वो 5 लाख का होगा, लेकिन काम होगा जरूर, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जब ये कार्रवाइयां शुरू की गई थी, कराची के बस्ती में बिल्डिंग गिराना शुरू की गई, तो तमाम ही सियासी जमातें जो हैं वो खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा फलान हो रहा है, ढीम हो रहा है। लेकिन आप देखें, जब भी इंतजामिया को कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह सुबह पंजाब के अंदर बेदरेक कार्रवाइयां हुई हैं, जिस तरह वहाँ पर तजावुजात को हटाया गया है, जिस तरह वहाँ पे बायलॉज कायम किए गए, तो यहाँ भी ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए सियासी विल की जरूरत है। इसी इलाके लियारी का अगर हम कहें तो यहाँ पर तमामी सियासी